ने इमरान खान को पकड़ा है। इमरान खान को तो एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के अंदर किया हुआ है और जाली केसों के अंदर वो सजा भुगत रहे हैं या जाली केसों के अंदर वो जेल में मौजूद है। और एस्टेब्लिशमेंट खुद छोड़ना चाहे तो छोड़ भी नहीं पा रही, उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए, वो गारंटीज इमरान खान साहब नहीं दे रहे। अब कुछ चीजें तो इमरान खान साहब मान सकते हैं, यानी वो ये कर सकते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बम्बारमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, उसकी एक बड़ी वजह यही है ना कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। वो ज्यादती बंद हो जाएगी तो कुछ हद तक वो बच जाएंगे। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के हक में वापस नैरेटिव बन जाना ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बदल गया है। अगर इमरान खान साहब भी चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार को जस्टिफाई कर सकें फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब भी ये कर सकेंगे, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी क्लियर हो गई है। हुकूमत को कुछ टाइम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैंने टाइम दे रहे हैं कि जाएं जाके आप मुशावरत कर लें जहां पे आपने मुशावरत करनी है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा था कि हुकूमत घबराई हुई इसलिए है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर क्या दिया है, और ये मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। ये बात नजम सेठी साहब ने कही। तो असद कैसर साहब ने कहा जी हम इनको टाइम दे रहे हैं, जाके बात कर ले। अब हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कितना मजबूर कर सकती है कि वो जूं की तूं सिचुएशन रहने दे, जबकि इंटरनेशनल प्रेशर जो बाइडन के जाने के बाद मजीद बढ़ता चला जाएगा। अभी जो बाइडन सिर्फ इलेक्शन हारा है, और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के चंद दिनों में आपने देखा कि बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर आया है। सिर्फ जो बाइडन इलेक्शन हारा है, अभी वो सदर है, और अगर जो बाइडन अपनी सीट से हट जाता है और फिर लाजमी बात है नए सदर ने आना है, तो फिर इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा और गहरा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मौजूदा हुकूमत दोबारा मजबूर कर सकती है? देखिए, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ दिया है कि अब ये कुछ उनसे मांग नहीं सकते। मिसाल के तौर पे इनके सारे केसेस खत्म कर दिए, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी, इनको जेलों से निकालकर इनको एनआरओ दिया गया, तमाम कारोबारी मामलात इनके वापस सीधे किए गए जितने माली मामलात थे। जाली फार्म 47 पर इनको एक बार फिर हुकूमत दी गई, और एक मरतबा इनको इमरान खान की हुकूमत के बंदे तोड़ के जुल्म और जबर के साथ रजीम चेंज करके हुकूमत दिलवाई गई। फिर इनकी अपनी निगरान हुकूमतें बनाई गई ताकि जो चाहे जैसे चाहे ये करें। इलेक्शन कमीशन इनकी झोली में डाला गया, जाली इलेक्शन इनकी झोली में डाला गया। इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत से कुचला। यानी अब तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट इनको गोद में उठाकर नहीं रख सकती, अल्टीमेटली इनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का मामला यह कि उनका अपना सर्वाइवल है। देखिए, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया पहली मरतबा इस मुल्क में बढ़ गया है। एस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा